बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। पार्थ अर्पिता की रिमांड कॉपी से एक बड़ा खुलासा हुआ है। अर्पिता की 31 LIC पॉलिसी में पार्थ चैटर्जी नॉमिनी है। इतना ही नहीं, अर्पिता की APA यूटिलिटी कंपनी में पार्थ पार्टनर भी हैं। अर्पिता ने कुछ फ्लैट कैश देकर खरीदे थे, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। और वो जो फ्लैट कैश देकर खरीदे थे, ये कैश कहां से आया, इसकी जांच अब की जा रही है। ईडी अब दोनों को आमने सामने बिठाकर फिर से पूछताछ करने की तैयारी में है। अभी दोनों 5 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर है। खबर यह भी आ रही है कि ईडी आज अर्पिता और पार्थ के 4 जॉइंट प्रॉपर्टी पर छापा मार सकती है। पार्थ अर्पिता की मिली भगत पर सबसे बड़ा खुलासा। अर्पिता के LIC में पार्थ नॉमिनी। अर्पिता की कंपनी में पार्थ पार्टनर। नव भारत के पास पार्थ अर्पिता की रिमांड कॉपी। पश्चिम बंगाल SSC घोटाले में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब इस केस में टाइम्स नाउ नव भारत जो खुलासा करने जा रहा है, उससे ये साफ हो जाएगा कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बीच अच्छा तालमेल था। टाइम्स नाउ नव भारत के पास पार्थ अर्पिता की रिमांड कॉपी है, जिसमें ईडी ने सनसनीखेज दावे किए हैं। रिमांड कॉपी में ईडी का दावा है कि अर्पिता मुखर्जी के नाम से 31 LIC मिली हैं, जिसमें पार्थ चैटर्जी नॉमिनी हैं। रिमांड कॉपी में पॉइंट नंबर 26 पर साफ लिखा है कि छापेमारी के दौरान अर्पिता के घर से 31 LIC के पेपर मिले, जिनमें पार्थ चैटर्जी को नॉमिनी बनाया गया है, जिससे दोनों के बीच मिली भगत की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट के पॉइंट नंबर 27 में APA यूटिलिटी सर्विसेज नाम की कंपनी का जिक्र है, जिसमें पार्थ और अर्पिता दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इस कंपनी की डीड 1/11/2012 को साइन की गई थी। ये कंपनी क्लब टाउन हाउस वाले फ्लैट पर रजिस्टर है, जहां से 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। इस कंपनी में पार्थ चैटर्जी के परिवार वालों का भी नाम है। इतना ही नहीं, 4 करोड़ 31 लाख रुपए का गोल्ड भी इसी फ्लैट से बरामद हुआ था। जानकारी ये भी है कि अर्पिता ने कुछ फ्लैट्स कैश देकर खरीदे थे। ये रकम कहां से आई, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर जांच एजेंसी इस बारे में जांच पड़ताल कर रही है। ये भी बताया गया कि पार्थ के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि पार्थ जेल से बाहर आखिरकार कैसे सबूत नष्ट कर सकते हैं। साथ ही पार्थ के वकील ने दावा किया कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिले हैं, जबकि ईडी के खुलासे के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि अर्पिता के साथ पार्थ ने 4 फ्लैट लिए थे। चारों में पार्थ 50% के हिस्सेदार थे और रजिस्ट्रियों में नो फ्लैट की जानकारी शामिल थी। और अब ईडी अर्पिता और पार्थ की जॉइंट प्रॉपर्टी की जांच कर सकती है। वहीं ईडी के मुताबिक अब तक इस केस में 9 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी। और कोलकाता से हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आज क्या कार्रवाई होने वाली है? आज क्या पार्थ अर्पिता को सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है? जो भी दस्तावेज मिल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी की जानकारी मिल रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आज भी कुछ प्रॉपर्टी जिसकी जानकारी मिली है वहां छापेमारी हो सकती है। जी बिल्कुल, ईडी ने कल कोर्ट में साफ तौर पे ये कहा था कि जो हमें दस्तावेज मिले उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर था। 9 में से 4 फ्लैट जो थे वो इन दोनों के नाम पर हैं। इतना ही नहीं, जो वीरभूमि में फार्म हाउस खरीदा गया था वो भी इन दोनों के नाम पर ही है। तो निश्चित तौर पर ईडी का साफ तौर पर यह कहना था कि इन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना है, क्योंकि लगातार हम ईडी ने कोर्ट में ये कहा कि पार्थ चैटर्जी जो हैं वो पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका ये ज़रूर कहना था कि अर्पिता सहयोग कर रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो भी नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाना। इतना ही नहीं, ईडी का ये भी कहना था कि जो हमें दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर हमें रेड्स करनी है, हमें कई चीज़ें और बरामद करनी है, क्योंकि जो 49.80 CR जो पैसा कैश मिला, उसके अलावा
जो ज्वेलरी मिली है, जो दस्तावेज मिले हैं, इसके सोर्स के बारे में हमें लगातार पता करना है और इसी वजह से हमें दोनों को एक बार फिर से आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, जिसको लेकर ईडी ने रिमांड की मांग की। हालांकि लगातार हमने देखा डिफेंस की तरफ से तमाम दलील दी गई। डिफेंस का ये कहना था कि पार्थ चटर्जी की जो एज को देखा जाए, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से अभी तक ईडी जो है वो ये नहीं पता कर पाई है कि ये पैसे जो हैं वो किसके हैं, ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम तरीके की दलीलें दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर्ट थी वो कन्विंस थी, क्योंकि ईडी के पास जो दस्तावेज थे उससे साफ पता चलते थे कि किस तरीके से इन दोनों के जॉइंट वेंचर थे। और निश्चित तौर पर जो पॉलिसीज़ मिली, जो 31 पॉलिसीज़ हैं, उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिला कि पार्थ चटर्जी उसमें नॉमिनीज हैं, यानी दोनों की मिली भगत साफ तौर पर देखने को मिली और इसी वजह से 2 दिन की ईडी रिमांड पर दोनों को भेज दिया गया है। अब इन 2 दिनों में ईडी क्या करेगी? ईडी इन 2 दिनों में इन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। जो प्रॉपर्टीज मिले, जो दस्तावेज मिले हैं, इतना ही नहीं, एक कंपनी के बारे में ईडी को और भी पता चला है, जिसके बारे में डिटेल खंगाला जाएगा। बैंक डिटेल लगातार खंगालने की कवायद जो है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। इस बाबत भी दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई है। अब आमने सामने जब बैठाया जाएगा तो इस दौरान भी इनसे बैंक डिटेल के बारे में डिटेल मांगा जाएगा। बहुत मुश्किल होता है कि कोई झूठ बोले, क्योंकि सामने से ये क्रॉस चेक किया जाता है किसने क्या जवाब दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कार्रवाई आगे होगी तो बहुत तह तक वहां पर ईडी की टीम, जांच टीम जा पाएगी। बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।